व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक काफ़ी इजी है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता होगा मैं आपको बताऊंगा क्या है ये सब। सो टू डू लिस्ट अपना टॉपिक है और टू डू लिस्ट यानी आप लोग कोई भी लोग यूज़ कर सकते हो उसको। ऑफिस में जो वो काम करते हैं वो लोग के लिए भी है और अपनी मम्मियों के लिए भी है जो दिन भर काम करती है, और स्टूडेंट्स के लिए तो है ही सही। तो मैं आपको सबको बताऊँगा कि ये क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। So without further ado, let's start the video. So yeah, अब टू डू लिस्ट क्या होता है कि आप एक लिस्ट बनाते हो जो आपको रोज़ करनी होती है। यानी रोज़ आप एक सेम लिस्ट रख सकते हो और रोज़ के आपके डिफरेंट गोल्स जो होंगे वो भी आप कर सकते हो। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज़ कि टू डू लिस्ट आपको क्यों बनानी चाहिए। अब क्या होता है कि अपन सुबह उठ के सोचते हैं कि मैं आज ये काम करूँगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब रात को आप देखते हैं तो आपके कुछ काम छूट जाते हैं, यानी आप भूल जाते हो क्योंकि आपको आदत नहीं रहती लिखने की वगैरह। सो इसके कारण क्या होता है कि आपको काम छूट जाता है, अपने को याद नहीं रहता। तो वो याद नहीं रहता, इसलिए अपने प्रॉब्लम्स काफ़ी होता है। तो इसके लिए अपने को टू डू लिस्ट है। यानी टू डू लिस्ट ऐसा नहीं कि मैं आपको वैसे तो मैं आपको एक ऐप बताऊंगा जिससे आप टू डू लिस्ट इजीली कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको ऐप नहीं लेना है तो आप घर पे ही अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हो खुद से। सो पहले मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड मैं आपको घर पे कैसे बनाते हैं टू डू लिस्ट उसका बताता हूँ, और फिर मैं आपको ऐप का बताऊँगा। सो घर पे अगर आपको टू डू लिस्ट बनानी है तो आप एक काम कीजिए कि आप एक सेपरेट नोटबुक ले लीजिए, ठीक है। आप 100 पेजेस की नोटबुक ले सकते हैं एंड उसको आप अपने डेली वर्क के हिसाब से रखिए। और आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह उठेंगे और उठने के बाद आपको नोटबुक पे सब कुछ पहले आपको लिखना है कि आप क्या क्या करने वाले हो। जैसे कि आपको पता होता है कि आज मैं ये सब करने वाला हूँ, और अगर आप स्टडी का मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि आज मेरे को ये टॉपिक्स कवर करने हैं, मेरे को इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो आपके टारगेट्स हैं दिन के वो आप वो नोटबुक में पॉइंटर्स लिख लो। फिर उसके बाद क्या करना कि वो टॉपिक के सामने उसका टाइम लिखना कि आप कौन से टाइम पे ये करोगे। यानी आप उसको टाइम वाइज अपने ये दे सकते हो, ड्यूरेशन भी दे सकते हो कि आपको अगर इतने टाइम में ख़त्म करना है तो आप इतने टाइम में ख़त्म करोगे। सो ये आपके ऊपर है, सो आपको वो करना है। और वो जो कॉपी आपने जो उसमें बनाया है वो पेज को आप टियर करके आप आपके जहाँ पे भी आप उसको अपने सामने लगाना चाहते हो तो आप उसका अपने टेबल के सामने लगा दो, ताकि आप जब भी कुछ करोगे और अपने टेबल पे आओगे तो आप वो देखोगे तो आप भूलोगे नहीं कि आपको क्या करना है दिन में। सो ये एक मेथड है। तो रोज़ जब भी आप सुबह उठोगे तो वो वापस से आपको डायरी खोलनी है, वापस से आपके पॉइंट्स लिखने हैं, और जैसे आपने वो वर्क कर लिया तो उसके सामने से आपको टिक करना है कि ये डन करके। सो आपको कैसे कि इससे याद भी रहेगा कि आपने एक काम कर लिया, और एट द एंड ऑफ द नाइट आप देखोगे कि आप वो पेज देखोगे कि आपने क्या क्या किया है, एंड आपके सब टिक है कि नहीं। जो टिक नहीं है वो आपने आधा अधूरा छोड़ा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कैसे कि आप भूल गए, वो आपको देखना होगा। सो ये थी आपका कि आप खुद से कैसे टू डू लिस्ट बनाओ। अब मैं जो एक ऐप यूज़ करता हूँ मैं वो उस हिसाब से आपको बताऊँगा कि उसमें क्या फीचर्स हैं। ऑब्वियसली मैं ये तो आपको बताऊँगा कि ऐप इज़ बेटर दैन खुद के से, क्योंकि क्या होता है कि ऐप में काफ़ी कुछ ऐसे अलार्म्स हैं वो सब है जो अपन खुद के इसमें अपन नहीं कर सकते, अपन कभी कभी भूल जाते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में तो पेपर पे ही कर रहा था, पर जब से मेरे को ऐप मिला है तो उस तब से मैं ये यूज़ करता हूँ। तो अपना जो ऐप है वो यानी आपको प्ले स्टोर पे आप अगर टू डू लिस्ट करके डालोगे तो आपको काफ़ी सारे ऐप्स मिल जाएंगे। पर मैं जो आपको ऐप दिखा रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है टिक टिक करके एक ऐप है जो कि बहुत बढ़िया है बाकी सब ऐप्स में से। अब मैंने एक दो ऐप्स यूज़ किए थे और मेरे को उसमें इतने फीचर्स नहीं मिले जो मेरे को ये ऐप में मिल रहा है, एंड काफ़ी लोग ये ऐप यूज़ करते हैं, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, तो जैसे कि आपने इंस्टॉल कर लिया, अभी आप ऐप ओपन करोगे तो आपके सामने तो ब्लैंक दिखेगा, पर आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है ये मेरा टू डू लिस्ट है रोज की, तो ये आपको दिख रही होगी। तो आपको वहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा साइड में, तो प्लस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके नीचे एक बार आएगा, तो वो बार पे आपको जो भी आपका लिखना हुआ है, जो भी आपको करना है इवेंट, वो लिखे। जैसे कि मैं अभी के लिए स्टडी लिख रहा हूँ, तो आप स्टडी, जैसे मेरे को स्टडी करनी है तो मैं स्टडी लिख रहा हूँ, तो मैंने वो स्टडी लिख लिया। फिर उसके बाद वहाँ पे नीचे टाइम का ऑप्शन है, यानी कैलेंडर का ऑप्शन है। कैलेंडर पे मैं जाऊँगा तो वहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करनी है कि कब चाहिए, कब करना है आपको ये।
तो आज की डेट में वो करना है तो मैं आज की डेट सेलेक्ट करता हूँ। फिर नीचे एक टाइम का ऑप्शन है, टाइम के ऑप्शन पे आपको जाने के बाद आपको टाइम सेलेक्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, मेरे को एक्चुअली 24 आवर क्लॉक का समझा नहीं, तो मैंने 5:30 ले लिया, तो इट्स मॉर्निंग का 5:30 है वो, पर ठीक है आप अपने मन से टाइम कर लेना। एंड वो सिलेक्ट करने के बाद ओके दबा लेना। फिर वो सब आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी यानी क्या है कि आपको इसको स्टडी का कितनी प्रायोरिटी देनी है, एकदम एकदम हाई प्रायोरिटी, लो या मीडियम, जो भी तीनों में से आपको देना है आप दे सकते हैं। तो मैं इसको हाई प्रायोरिटी दे रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है टैग्स का। अब टैग्स का क्या ऑप्शन है, यानी टैग यानी कैसा है कि अगर मैंने अभी तो यहाँ पे स्टडी लिखा है, तो स्टडी तो काफ़ी वास्ट है, तो अभी मैं स्टडी में आपको ये टैग दे सकता हूँ कि मेरे को स्टडी में क्या करना है। तो मैं टैग लिखूँगा फिज़िक्स, एक टैग, सेकेंड टैग में केमिस्ट्री, तो मेरे को आज केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये स्टडी के अंदर मेरा आता है, तो मेरे को ये कंप्लीट करना होगा, ऐसा टैग। अदरवाइज़ आप पर्टिकुलर टैग्स भी दे सकते हो। ओके, सो वो आप करोगे, फिर आपको एरो पे दबाना है, वो आपका वो हो जाएगा सेट, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद अगर आपको इसको और मॉडिफाई करना है तो उस वापस से वो स्टडी पे क्लिक कीजिए, तो आपका एक पेज खुलेगा। उस पर आपको क्या करना है कि आपको उस पर अगर आपको ये करना है ड्यूरेशन है कि आपको जो स्टडी का जो ये है अलार्म आपको 5 मिनट्स बिफोर आपको रखना है कि बटन चाहिए रिमाइंडर, तो उस पर आपको 5 मिनट्स बिफोर क्लिक करना है। और वहाँ पे आप ऑन टाइम भी क्लिक कर सकते हो, जैसे कि मैं दोनों को क्लिक किया है, यानी कि 5 मिनट्स बिफोर भी बचेगा और ऑन टाइम भी बचेगा। तो ऐसे आप कितने भी पहले आप कर सकते हो, 30 मिनट्स पहले जितने भी यहाँ पे लिस्ट है आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको मिलेगा कि रिपीट या नॉन रिपीट के लिए। तो जैसे कि मेरे को ये डेली चाहिए स्टडी के लिए, तो मैं इसको डेली पे डालता हूँ अभी के लिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसको आप ऑल्टरनेट वगैरह भी रख सकते हो। फिर आप इसको ओके कर दीजिए, तो आपका ये सेट हो जाएगा। तो ये सेट हो गया तो फिर अब आपका टू डू लिस्ट में एक पॉइंट आपका सेट हो गया। ऐसे आपको जितने भी करने हैं आप सिमिलर वे से कर सकते हो, वापस से वो प्लस बटन दबा के। तो ये जो पोमो आपको दिख रहा है, ये ऐसा आपको इसमें अलग अलग टाइम्स दिखेंगे, 14 मिनट्स, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी दिख रहा है आपको 40 मिनट्स। तो ये आप खुद का भी टाइम लगा सकते हो। तो ये ऐसा है कि आप एक टाइम आप इसको, अगर ये एक्चुअली टू डू लिस्ट का पार्ट नहीं है, ये आपका स्टडी का पार्ट है। अगर आप स्टडी कर रहे हो और आपने इसको 25 मिनट्स का समय प्ले किया है, तो 25 मिनट्स के लिए आपको कंटिन्यू स्टडी करना है। आपको कितने टाइम तक आप बैठ सकते हो एक जगह पर रजिस्टर करके, वो कॉन्सेंट्रेट करके, आपका कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट कितना है वो आपको समझना चाहिए। तो उस हिसाब से आप आपका टाइमिंग रख सकते हो। किसी के साथ 20 मिनट्स होता है, किसी का 25 होता है, सो लाइक दैट। आप इसको बीच में पॉज भी कर सकते हो। और अगर आप अभी तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, तो अबैंडन करके इसका ऑप्शन आ रहा है, वो मैं दबाऊँगा। सो ये बंद हो गया अभी। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ताकि आपको पता चले कि आपका कितना टाइम आप एक्चुअली आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो कोई एक पॉइंट पे। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फिर आपको एक आता है हैबिट के लिए। हैबिट का फीचर तो मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, ये नया फीचर आया है एक्चुअली इसमें, तो ये मेरे को पता नहीं है। और बाकी तो आपको सेटिंग्स मिल जाएगी इसमें, आपको नॉर्मल सेटिंग्स। एंड फिर कैलेंडर भी एक ऑप्शन में आता है। कैलेंडर आप देख सकते हो, उसमें आपके क्या क्या टू डू लिस्ट लगी हुई है, जो भी आती है वो दिखाते हैं उसमें। एंड फिर बाकी तो इतना ही है। सो ये आपको ये ऐप में पूरा मिलेगा, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऐप, एंड आई वुड रिकमेंड यू। क्योंकि बाकी सब ऐप में मेरे को ये इतने फीचर्स नहीं मिले। एक्चुअली गूगल के टू डू लिस्ट का भी एक है ऐप है, उसमें भी इतने फीचर्स नहीं तो ये दे रहा है। सो दैट्स वाई आई प्रीफर दिस ऐप, एंड आई वुड रिकमेंड यू टू इंस्टॉल दिस। सो ये आपका एक टू डू लिस्ट बनाने का है पूरा, आपको एक समझ में आ गया होगा कैसा है। तो सो आपको पसंद आएगा और आप कर सकते हैं। और डेली वाइज टू डू लिस्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने एक लिस्ट पूरी बना के रख दी और आप टाइम टू टाइम रख रहे हो उसको, यानी 10 से 10:30 के लिए आप ये पढ़ेंगे, 10:30 से 11 के लिए आप वो काम करोगे। ये ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल भी सोच समझ के लिस्ट बनाइए जो कि आप फॉलो भी कर पाए। ओके, और जैसी वो लिस्ट, वैसे कि आपको ये बताना भूल गया मैं कि अगर आपका वो काम हो गया, आपने कर लिया, तो उसके बाद टू डू लिस्ट में जाके आपको वो टिक पे दबाना है, तो वो टिक हो जाएगा, यानी वहाँ से वो हट जाएगा, यानी कि आपका वो काम आज का हो गया। सो ये भी आप कर सकते हैं उसमें। सो ये फॉलो कीजिए। जैसे कि आप ये कोई भी कर सकता है टू डू लिस्ट का काम, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है ऑफिस में, उनको काम होते हैं कि यार आपको ये सब करना है, तो आप वो टू डू लिस्ट में डाल दीजिए। सो वैसा। और अगर घर पे अपनी मम्मी को करना होता है आज ये काम करने में घर पे, तो मम्मी भी अपनी कर सकती है। और आप तो अपन स्टूडेंट्स हैं तो अपन तो कर ही सकते हैं। तो आपको ये टू डू लिस्ट का समझा होगा, एंड आपको अच्छा लगा होगा, एंड आप यूज़ करेंगे इसका। तो गाइस आज, अरे वेट मैं तो बोलना ही भूल गया कि आपको तो पता ही है क्या करते हैं अपन हर वीडियो में।
like the video, comment what you want me to do next in the video and subscribe the video. So guys, मिलते हैं, bye, see you next time.